जब से हमारी मुखलाए तब से उदास ही पाते हैं। और चिंता में डूबा देखो तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में डूबा देखो तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। जब से हम ऋषिमुख पर्वत पर आए हुए हैं आपको बस चिंतित ही देखते हैं। आप पर इतनी चिंता देखकर हम भी चिंतित हो जाते हैं। परंतु हे मित्रवर चिट्ठी पकड़ पहाड़ी पर रहने का क्या गुप्त भेद चाहता है। पहाड़ पर रहेगा क्या दुख भेद क्या है। कोई हम साथी सुख के हैं कहीं जल तुम्हारा है। चुप कर इस पहाड़ पर रहने का क्या कारण हो सकता है। आखिर अब तो हम और आप मित्र सुख दुख के बन चुके हैं। कहीं आखिर आपका क्या प्रण है मित्रवर। भगवान मेरी दुख वाली कहानी ना ही जाने तो ही अच्छा है ना। नहीं मित्रवर आखिर मैं आपका मित्र हूँ। एक मित्र ही जो मित्र के काम आता है। इसलिए आप निश्चित होकर कहिए आखिर आपका क्या प्रण है मित्रवर। भगवान जानना चाहते हो इस पर्वत पर रहने का क्या कारण है नाथ। भगवान कि मुझसे बड़ा मेरा भाई बाली, मैं उससे छोटा सुग्रीव प्रेम पूर्वक पंपापुर में दोनों भाई राजी करते थे। एक दिन क्या हुआ भगवान कि आधी रात तब बाल पुकारा, आधी रात तब बाल पुकारा।
अंदाज लगाया मेरा भाई बलशाली और मर्दानी था। जो भी उससे युद्ध करने के लिए आता था उसका आधा बल खींच करके मेरे भाई बाली में आ जाता था। मेरे भाई को ललकार सही ना गई, अपना गदा उठाया और उस मायावी के पीछे से चल दिया। मैंने देखा जब मेरा भाई जा रहा है तो मैंने भी अपना गदा उठाया, मैं भी अपने भाई के पीछे चल दिया। चलते चलते युद्ध होते होते एक गुफा के निकट पहुंच गया ना। क्या हुआ मित्र? प्रभु वो मायावी उस गुफा के भीतर चला गया और जब पीछे मुड़ करके मेरे भाई ने देखा कि सुग्रीव मेरा भाई आ रहा है, तो मेरा भाई उसी जगह पर ठहर गया और ठहरने से पहले मुझसे एक बात कही ना। क्या कहा था मित्र? एक बात तक इंतजार करना, यदि मैं इस गुफा से बाहर न निकलूं तो समझ लेना तुम्हारा भाई बाली मारा गया और तू पंपापुर चला जाना और वही तर्राजी करना। प्रभु मैंने एक बात के बदले 1 महीने तक इंतजार किया, परंतु उस गुफा से मेरा भाई भी वापस नहीं आया। जब मेरा भाई वापस नहीं आया तो जानते उस गुफा से क्या निकला ना? क्या निकला मित्र? उस गुफा से मेरा भाई को नहीं निकला, परंतु उस गुफा से एक श्वेत रंग के खून की धारा निकली ना। क्या? एक सफेद रंग की खून की धारा? हाँ नाथ, मैंने सोचा श्वेत रंग का खून की धारा तो सिर्फ मेरे भाई की है। मैंने सोचा उस मायावी ने मेरे भाई का वध कर दिया है, यदि बाहर निकलेगा तो मुझे भी मार देगा। मैंने एक पहाड़ का टुकड़ा उठाया और उसी दरवाजे पर लगा दिया। मैं भाग करके पंपापुर आया, प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ में मुझे राजा बना दिया गया और मैं राज्य करने लगा। और जानते हो ना उस गुफा में क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? भगवान जो खून की धारा थी वो मेरे भाई बाली की नहीं थी। फिर किसकी थी मित्र? वो खून की धारा उस मायावी की थी, क्योंकि मेरे भाई को ऐसा वरदान मिला था जो भी उसे युद्ध करने के लिए आता है उसका आधा बल खींच करके मेरे भाई में आ जाता है। मेरे भाई ने उस मायावी दैत्य का वध कर दिया और गुफा के बाहर पहाड़ का टुकड़ा हटा करके पंपापुर आ गया। पंपापुर में मुझे राजा बना देख करके वो क्रोधित हो गया, मुझे मारा पीटा, राज्य से भी निकाल दिया और मेरी स्त्री को जबरदस्ती अपने घर में रखा है। आज की भाई वाली ने ऐसा किया? अगर ऐसा है मित्र तो हे मित्र
ऐसा कर्म किया है तो मैं ये प्रण करता हूँ कल संध्या तक आपकी राजपाट कर पाताल की पत्नी मैं अवश्य दिलाऊंगा। ठीक क्या कह रहे हो मेरे भाई को तो ऐसा बल वरदान मिला है, जो भी उससे युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल खींच करके मेरे भाई में चला जाएगा। तो आप कैसे युद्ध कर पाओगे राज? नहीं नहीं, ये आपने प्रण कैसा कर लिया नाथ। और जानते हो मैं यहाँ पर मूर्छावन कैसे हो गया? कहिए मित्रवर। और मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता है, मार सकता है सिर्फ वही। जानते हो कौन नाथ? कहो मित्रवर। ऐसा एक अच्छा किया नहीं सर्फ ने कहा है। मित्रवर यही आपके भाई वाली ने ये कह रखा है, ये जो 7 तार के वृक्ष लगे हुए हैं इन वृक्षों को जो कोई भी पुरुष एक ही बार से 7 तार के वृक्ष काट देगा तो वो विजय आपके भाई वाली पर अवश्य पा सकता है। ऐसा उसे वरदान है। तो हे मित्रवर लो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास ही नहीं बल्कि आंखों से प्रमाण दिखलाता हूँ, ये 7 के 7 तार के वृक्ष एक ही बार से काट के गिराता हूँ। दोनों नाथ विश्वास हो गया है, आप वाली से विजय पा सकते हैं। हे मित्रवर अगर आपको अब हम पर विश्वास हो चुका है तो जाओ आप इसी क्षण अपना अस्त्र उठाओ, जाकर के बारी भी महल में जाकर के उसको ललकार लगाओ और उससे घमासान युद्ध करो। मैं जाऊँ वाले से युद्ध करने के लिए? क्या प्रभु मुझे मरवा देना चाहते हैं क्या? नहीं मित्रवर ऐसा नहीं हो सकता है मित्रवर, आप मुझ पर विश्वास करके वाली से युद्ध करने के लिए जाएं। जिस वक्त आप अपने भाई वाली से युद्ध कर रहे होंगे उसी क्षण मैं आपके भाई वाली का वध कर दूंगा। क्या भगवान, जिस टाइम हम दोनों भाई युद्ध करते होंगे आप उसका वध कर देंगे ना? अवश्य मित्रवर। ऐसी बात है तो मैं अवश्य अपने भाई से युद्ध करने के लिए जाऊंगा, परंतु भगवान ध्यान रखना अवश्य मित्रवर कि मेरा भाई बहुत बलशाली और वरदानी है। आपको भी तो घमासान युद्ध करना है मित्रवर। करना तो है लेकिन उसके प्रहार को मैं सहन कर पाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है प्रभु।